हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें दो एरे गिवन है। ठीक है, डिफरेंट एरे, लेकिन साइज सेम है। दोनों एरे का साइज, हमें एरे के बारे में क्या पता है, एरे हमारा क्या होता है, स्टैटिक इन नेचर। तो जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास दो तरह का एरे है। कैसे हम एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेमोरी में। एक हमारा है डायनामिक एरे, दूसरा है हमारा स्टैटिक एरे। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या, मैं आपको बताता हूँ। एरे हमारा स्टैटिक मतलब अगर हम लिख दिए इंट एरे का नाम, जो कि बेसिकली उसका सिंटैक्स होता है सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर, और उसमें अगर हम सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर में 10 लिख दिए ना, तो हमारे एरे का जो साइज है उसमें मतलब साइज तो 40 बाइट हो जाएगा अगर हम 32 बिट आर्किटेक्चर की बात करेंगे हमारे कंप्यूटर की। लेकिन वो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किसी और दिन में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 10 एलिमेंट है हमारे एरे में। तो अगर हम चाह के भी ना, अगर स्टैटिक एरे का साइज कभी नहीं बढ़ा सकते हैं रन टाइम पे, लेकिन डायनामिक एरे में क्या है, हम रन टाइम पे हमारे एरे का साइज ग्रो भी कर सकते हैं, श्रिंक भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एरे में एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम बेसिक ऑपरेशन जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर पे हम करते हैं, क्या करते हैं, सर्चिंग, जिसको कि ट्रैवर्सिंग कहते हैं, नॉट सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग। सर्चिंग भी करते हैं, इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं, अपडेशन करते हैं, अपेंड करते हैं। तो बहुत तरह के फंक्शन हम अगर सोचें तो हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। पर एरे में एक प्रॉब्लम है, आपको किसी भी, जैसे अगर हम इंसर्शन की बात करें ना, या फिर डिलीशन की बात करें, तो एरे कॉस्टली है इन केस ऑफ कंप्यूटेशनल पावर। क्यों कॉस्टली है? जैसे कि अगर हमको एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है हमारे एरे में, तो हमको उसके लिए जगह पहले बनाना पड़ेगा। अगर हम लास्ट में अपेंड करते जा रहे हैं तो उसमें हमारा बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हमारा एरे 5 है और हमारे एरे का साइज 10 है, अगर हम सेकेंड इंडेक्स पे कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा। जैसे एक एरे में आपको बताता हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, और हमने एक एरे का डिफाइन कर दिया है कि हम इसमें, इसका जो साइज है ना एरे का, वो 10 है, जो कि स्टैटिक है, और इसमें हम वैल्यू असाइन किए अभी 6। तो 4 ब्लॉक हमारा फ्री है, मतलब अभी तक हम उसमें कुछ भी खुद से इनिशियलाइज नहीं किए हैं। पर अगर हम उसको फेच करना चाहेंगे तो उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू होगा जिसको कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में मान लीजिए अगर हम ये इंडेक्स, हमको पता है एरे का इंडेक्स 0 बेस्ड इंडेक्स होता है। ठीक, तो 0 1 2 3 4 5। तो अगर हम अगर 0 1 2 थर्ड इंडेक्स पर अगर एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर हम बेसिकली लिख दिए एरे, सुनो ना, एरे तुम्हारे हम सेकेंड थर्ड इंडेक्स पे 100 असाइन करना चाहते हैं, तो क्या होगा, असाइन तो हो जाएगा, पर प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो पहले कंटेंट था ना इस एरे में, उसमें ओवरराइट हो जाएगा, जिससे कि हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ना देख रहे हैं कि हमारा छोटा सा एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम जो एल्गोरिदम लिखते हैं ना, वो 5-6 एलिमेंट के लिए नहीं लिखते हैं, 1000 2000 लाख, कभी कभी तो लाख पे भी हो सकता है, क्योंकि डेटा तो बहुत है ना। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारे डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो डेटा 10-20 थोड़ी होता है, 10-20 के लिए हम थोड़ी ना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं जब हमारे पास एलिमेंट बल्क अमाउंट में है, एक से ज़्यादा में, इसीलिए हम उसके लिए एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिदम क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व या फिर किसी काम को करने के लिए हम एक एल्गोरिदम लिखते हैं। क्या है,
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व और टू ऑपरेट समथिंग। जैसे भाई हमको गाड़ी चलाना है तो सबसे पहले उसका एक प्रोसेस है। पहले हम डोर ओपन किए, अगर कीलेस एंट्री है तो। उसके बाद हम इंजन स्टार्ट किए, इंजन स्टार्ट करने के बाद हम गियर लिए, गियर लेने के बाद पहले हम क्लच दबा लेंगे तब गियर लेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे और एक्सीलेटर दाबेंगे, जिससे कि हमारा गाड़ी यूनिफॉर्मली स्पीड को पकड़ेगा। तो इसका एक एल्गोरिथम है ना, एक ही अप्रोच है जिसको कि हम रोज़ फॉलो करते हैं। ऑटोमेटिक कार में क्या है, हम अपना इंजन स्टार्ट कर लिए, ठीक, उसमें तो गियर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम धीरे धीरे बस ब्रेक को छोड़े और एक्सीलेटर अप्लाई करके हम अपने गाड़ी को चला लिए। तो इसका एक प्रोसीजर है कि हम इसके बाहर कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हमको दो एरे गिवन है, स्टैटिक एरे है। हमको ए वाले एरे का मतलब ए नहीं बोल के, अगर पहले एरे का जो एलिमेंट है उसको अपने दूसरे एरे के एलिमेंट में कॉपी करना है, और दूसरे एलिमेंट वाले एरे के जो दूसरे एरे में जो एलिमेंट है उसको अपने फर्स्ट एरे के जो भी एलिमेंट है उसमें स्टोर करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यूजिंग रिकर्सन, ठीक है। आप लूप से भी कर सकते हैं लेकिन मैं रिकर्सन से करूँगा। तो हमें एक एरे गिवन है ए, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और एरे है बी, जिसमें कि एलिमेंट है 6 7 8 9 10। तो हमको कोई ऑक्सिलरी एरे क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, हमें इसी एरे में एडिट करना है, ठीक। तो कॉपी एरे एलिमेंट नाम का एक फंक्शन बनाए, उसमें हम क्या करेंगे, हम अपना दोनों एरे का बेस एड्रेस पास कर देंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम कर लेते हैं डिफाइन। आपको मैं बताया था प्रीवियस वीडियो में, एरे का जो नाम होता है ना वो बेस एड्रेस होता है। तो बेस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं इंट एस्ट्रिक्ट p। अब हम एक चीज़ और हम पास कर देते हैं कितना एलिमेंट हमारे एरे में है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो 5 है ना, और हम स्टैटिक इंडेक्स पास कर देंगे। उसको भी हम दो वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, एक वेरिएबल हमारा c हो गया, एक हमारा d हो गया। अब हम इसका लॉजिक लिखते हैं। तो हमको क्या करना है, हम क्या सोच रहे हैं वो सुनिए। जैसे हम स्वैपिंग करते थे ना, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें फर्स्ट एरे का एलिमेंट को कॉपी कर लेते हैं, और फर्स्ट एरे का जो एलिमेंट है उसमें हम सेकेंड वाले एरे का जो एलिमेंट है उसको कॉपी कर दिया, और सेकेंड वाले एरे के जो एलिमेंट है फर्स्ट इंडेक्स है उस पर हम एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट को कॉपी कर लिए, जो मेरे टेम्परेरी वेरिएबल में है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं टेम्प, ठीक। तो जितनी बार हमारा फंक्शन कॉल होगा उतनी बार ये वेरिएबल क्रिएट होगा। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर d लेस देन c है ना, तब तक भाई ये काम करो। तो हम क्या करेंगे, हम टेम्प असाइन a ऑफ d, a ऑफ d में असाइन कर देते हैं b ऑफ d में असाइन कर देते हैं कुछ नहीं, जो मेरे टेम्प वेरिएबल में वैल्यू है ये, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये जो 1 था यहाँ पे 6 आ गया, और ये जो 6 था यहाँ पे 1 आ गया। इसके बाद एक हमको दो काम और करना है, d को प्लस प्लस करना है, मतलब इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करना है, और इस फंक्शन को सिंपली कॉल करके जो भी आर्ग्यूमेंट है चुपचाप इसको उसका आर्ग्यूमेंट पकड़ा देना है। और इस काम को कर लेने के बाद हम एल्स में आने के बाद लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई असाइन 0 आई लेस देन सी ना, हाँ सी आई प्लस प्लस। तो अगर हम चाहें तो एक ही लूप में दोनों एरे को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर बारी बारी से भी प्रिंट कर लें, ठीक है।
बात एक ही है, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगा, ठीक है। एरे ऑफ आई, इसके लिए एक ही कोड हम बार बार लिख रहे हैं ना, इसके लिए कुछ नहीं, हम फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। खैर अभी हम यहाँ पे इतना ऐसे ही प्रिंट कर लेते हैं। सॉरी, सिर्फ ए ऑफ आई लिखने से क्या होगा, प्रिंट भी ना करना था, शिट। प्रिंट एफ, हम बस हमारे एरे के जो एलिमेंट हैं उसको सिंपली प्रिंट करेंगे यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी, उसके बाद कुछ स्पेस। इसी तरह यहाँ पर भी प्रिंट एफ परसेंटेज डी कुछ स्पेस बी ऑफ आई, ठीक है। इसको प्रिंट हो जाने के बाद लाइन चेंज हो जाए, जिससे कि हमको टेस्ट डिबग करने में प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा एरे चेंज हो चुका है। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हैं, इस फंक्शन के चलने के बाद हम एक लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई असाइन 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस प्रिंट एफ परसेंटेज डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर है ए ऑफ आई। डेसिमल को प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी होता है। ओके, लेट्स सी द आउटपुट। मैं इस फंक्शन को, सॉरी, मैं एल्स पार्ट लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस फंक्शन को कॉल किया, हमारा एरे का एलिमेंट कॉपी हो गया, उसके बाद मैं सिर्फ फर्स्ट एरे को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले हमारे एरे में क्या था, 1 2 3 4 5। अब हमारा ये कॉपी एरे एलिमेंट वाला जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हमारा ए एरे का जो कंटेंट था वो मॉडिफाई हो चुका है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बी लिख दें, जो कि हमारा दूसरा एरे है, तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा एरे बिल्कुल ही, क्या इसको बोलते हैं, हाँ, हमारा एरे कॉपी हो चुका है कंटेंट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें जब दो एरे गिवन है, सॉर्टेड एरे, तो हमको उसको मर्ज करना है, ठीक है। और सॉर्टेड एरे कुछ भी हो सकता है, एक एरे का एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो उसके लिए हम जनरलाइज प्रोग्राम बताएंगे, क्योंकि अब जो मैं आपको आगे अगले सॉर्टिंग एल्गोरिदम पे ले जाऊंगा वो है सिलेक्शन तो हो गया हमारा, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट में हमारे पास एक फंक्शन होता है मर्ज, तो मैं आपको कल उसी के बारे में बताऊंगा कि मर्ज फंक्शन हमारा क्या करता है। मर्ज फंक्शन हम कॉल करते हैं हमारे मर्ज सॉर्ट वाले कोड में, क्यों करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। हमें दो एरे गिवन है, दोनों एरे सॉर्टेड है, हमको बस ये दोनों सॉर्टेड एरे को मर्ज कर देना है। जैसे लिंक लिस्ट में हमें दो लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उसको मर्ज कर देना है। तो आगे की वीडियो में मैं आपको डेली बेसिस पे ये सब का कोड करके आपको दिखाऊंगा। चलिए, इस प्रोग्राम को मैं जनरलाइज्ड बना लेता हूँ, आधा काम करके नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। प्रिंट नॉट प्राइवेट, प्रिंट एरे एलिमेंट। हम इसमें एरे पास कर देते हैं, कितना एलिमेंट है वो पास कर देते हैं, और फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट पास कर देते हैं, नॉट प्रिंट कर देते हैं। वॉइड प्रिंट एरे एलिमेंट, ये हमारा बेस एड्रेस है, तो उसको हम एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर लिए, इंट के इंट डी, ठीक है। अब इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, अगर डी लेस देन के है तो हम प्रिंट एफ करते जाएंगे, एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, परसेंटेज डी ए ऑफ डी, उसके बाद डी का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, उसके बाद इस फंक्शन को फिर से कॉल करके ए पास कर देते हैं, के पास कर देते हैं, डी पास कर देते हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं, ठीक। अब हम
एल्स पार्ट में क्या करेंगे वो देखिए। हम एल्स पार्ट में इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ए अरे पास कर देते हैं, और सी में एक मिनट, सी वेरिएबल में कौन सा वैल्यू है 5, हाँ सी को कॉपी कर लेते हैं और इंडेक्स हमारा 0 पास कर देते हैं। इसके बाद लाइन चेंज हो जाए, फिर से हम इसी फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं। अब हम बी अरे पास कर रहे हैं, उसका भी सी है 0। चलिए लेट्स सी द आउटपुट। ओके, गेटिंग सम वार्निंग। अच्छा, इसको इग्नोर कीजिए, वार्निंग ऐसे भी इग्नोर ही करना चाहिए। इस फंक्शन को कॉल कर लिए हैं, मेन फंक्शन से तो कॉल नहीं ही करेंगे। तो इस प्रोग्राम में क्या हुआ, मैं बेसिकली आपको वो बता देता हूँ, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। हमें दो एरे गिवन थी जिसका दोनों का साइज इक्वल था। हमने दोनों एरे के एलिमेंट को बेसिकली कॉपी कर दिया, ठीक है। और कॉपी कर लेने के बाद हमने एल्स ब्लॉक में रिकर्शन हो जाने के बाद हमने एक फंक्शन को कॉल किया है प्रिंट एरे एलिमेंट, जिसमें कि हम अपने एरे का सारा डिटेल दे रहे हैं और हमारा एरे को वो सिंपली प्रिंट कर दे रहा है। तो जैसा कि आप इसका आउटपुट देखिएगा, पहला एरे हमारा 1 2 3 4 5 था, जो कि चेंज होके उसमें एलिमेंट आ गए 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5। और एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, अगर हमको एरे का इंडेक्स पता है ना, तो हम एरे में किसी भी एलिमेंट को फाइंड बिग ऑफ 1 दैट इज कांस्टेंट टाइम में इजीली हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कल की वीडियो में इसी के बाद आपको जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा, आपको 2 एरे गिवन है, उसको हमको मर्ज करना है, ठीक। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।